लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड खबर का। स्टार्टिंग में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अपने वकीलों से जांचने के लिए कहा है कि क्या उनके बारे में इमरान खान की साजिश मानहानि कानूनों के तहत आती है। रविवार को लाहौर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि तत्कालीन सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने जुलाई 2021 में वाशिंगटन में लॉबिंग के लिए श्री हक्कानी को काम पर रखा था और पूर्व दूत ने उनके खिलाफ मानहानि अभियान चलाया और श्री बाजवा को बढ़ावा दिया। पिछले महीने ऑनलाइन पोस्ट किए गए दस्तावेजों से पता चला है कि इस्लामाबाद में एक पूर्व CIA स्टेशन प्रबंधक रॉबर्ट ग्रेनियर को जुलाई 2021 में वाशिंगटन में PTI सरकार की पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसने श्री हक्कानी को उसके लिए कुछ शोध कार्य करने के लिए नियुक्त किया था। बाद में अमेरिका में PTI के अधिकारियों ने कहा कि दोनों पुरुष श्री ग्रेनियर और श्री हक्कानी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान में एक वरिष्ठ व्यक्ति के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने पार्टी के लिए काम करने के बजाय इसकी सरकार को गिराने की कोशिश की। श्री हक्कानी ने तुरंत इन आरोपों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया है। सोमवार को वाशिंगटन में एक और बयान जारी करते हुए कहा, मैंने पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर श्री ग्रेनियर के लिए अभी कुछ शोध कार्य किया है। यह लॉबिंग नहीं है और प्रासंगिक अमेरिकी कानून स्पष्ट है कि यह लॉबिंग नहीं है। श्री हक्कानी ने कहा है कि किसी खान के दावे और किसी के द्वारा ट्विटर थ्रेड जिसने इस पूरे मामले को शुरू किया एक साजिश सिद्धांत था, न कि मेरे PTI के लॉबिस्ट या पाकिस्तानी सेना के साथ काम करने का सबूत है। हक्कानी ने कहा है कि उन्होंने अपने वकीलों से जांचने के लिए कहा है कि क्या मेरे बारे में श्री खान की साजिश के सिद्धांत उन विभिन्न देशों में मानहानि कानूनों के अंतर्गत आते हैं जहां उनके बयान प्रकाशित होते हैं। श्री हक्कानी ने पूर्व प्रधानमंत्री को सलाह दी है कि कानूनी परिणामों का सामना करने के बजाय उनके लिए यह बेहतर होगा कि वे इन षड्यंत्र के सिद्धांतों को उजागर करना बंद करें। इसराइल के दूर दराज राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन-गवीर ने उस परिसर में प्रवेश किया जिसमें पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद है, एक ऐसे कदम से जो फ़लस्तीनियों के एक हमले की धमकी देता है जिन्होंने अधिनियम को अभूतपूर्व उकसावे का लेबल दिया है। बेन-गवीर को भारी सुरक्षा के बीच मंगलवार को साइट का दौरा करते देखा गया है। अल अक्सा मस्जिद जो है वो फ़लस्तीनियों की एक बहुत ही पवित्र स्थान है और जिसमें मुस्लिम अक्सर जो है अपनी पूजा के लिए वहाँ आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने देश के शीर्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस कदम के खिलाफ सलाह देने के बावजूद चीन के यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण शुरू कर दिया गया है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर को भेजे गए एक पत्र में ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पॉल केली ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चीन से आगमन के लिए नई यात्रा व्यवस्थाओं को शुरू करने के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य औचित्य था। केली ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का उच्च स्तर का टीकाकरण और पूर्व संक्रमण और तथ्य यह है कि BF7 ओमिक्रॉन सबवेरिएंट जो चीन में है वो पहले से ही उनके देश में घूम रहा है। सलाह के बावजूद बटलर ने अगले दिन घोषणा की थी कि हांगकांग और मकाऊ सहित चीन के यात्रियों को यात्रा के 48 घंटों के भीतर एक नकारात्मक कोविड परिणाम देने की आवश्यकता होगी। मार्टिना नवरातिलोवा को गले और स्तन कैंसर का पता चला है। यह एक दोहरी मार है कि टेनिस महान कहती हैं कि वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने की योजना बना रही हैं। सोमवार को उनके प्रतिनिधि द्वारा जारी एक बयान में 18 बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की सदस्य ने कहा है कि उनकी रोग निदान अच्छा है और वह इसी महीने इलाज शुरू कर देंगी। महिला टेनिस संघ के फाइनल के दौरान पहली बार नवंबर की शुरुआत में कैंसर का उनको पता चला था, जब नवरातिलोवा ने अपनी गर्दन में सूजन देखी जो नीचे जा रही थी। उनके प्रतिनिधि मैरी ग्रीनहम ने कहा है कि जब यह कम नहीं हुआ तो बायोप्सी की गई, परिणाम एक चरण के गले के कैंसर के रूप में वापस आ गए। उस समय जब मार्टिना गले के परीक्षण से गुजरी थी, उसके स्तन में भी एक संदिग्ध रूप पाया गया जिससे बाद में कैंसर के रूप में निदान किया गया, जो पूरी तरह से गले के कैंसर से संबंधित नहीं था। ये दोनों कैंसर महान परिणामों के साथ अपने प्रारंभिक चरण में हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि भारत पहली बार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सर क्रीक और गुजरात में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ हरामी नाला दलदली क्षेत्र में BSF सैनिकों को तैनात करने के लिए कंक्रीट के अस्थायी उष्णधार बंकर का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्षेत्र में पाकिस्तानी मछुआरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को लगातार घुसपैठ के मद्देनजर भुज सेक्टर के साथ इस क्षेत्र में 8 बहुमंजिला बंकर सह अवलोकन चौकियों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सीमा सुरक्षा बल ने 2022 में गुजरात के क्षेत्र से 22 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा और मछली पकड़ने की 79 नौकाओं के साथ साथ 250 करोड़ रुपए की हीरोइन और 2.49 करोड़ रुपए की चरस जब्त की है।
सूत्रों ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4050 वर्ग किलोमीटर दलदली क्षेत्र सर क्रीक क्षेत्र में आ रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 900 वर्ग किलोमीटर में फैले हरामी नाला क्षेत्र के साथ 5 ऐसी ठोस संरचनाएं बनाई जाएंगी। 42 फुट ऊंचे ऊर्ध्वाधर बंकरों में से प्रत्येक के शीर्ष तल में बढ़ते निगरानी उपकरणों और रडार के लिए जगह होगी ताकि उस क्षेत्र पर नजर रखी जा सके जिसमें टेढ़े मुहाने शामिल हैं। अधिकारियों ने यह कहा है कि बाकी 2 मंजिलों में लगभग 15 सशस्त्र बीएसएफ कर्मियों और उनके रसद को रखने की क्षमता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। विज्ञान में जोश के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत स्टार्टअप में शीर्ष 3 देशों में शामिल है। 2015 तक हम 130 देशों के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर थे, लेकिन 2022 में हम 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत के वैज्ञानिक समुदाय भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के आज के भारत में हमारे पास 2 चीज़ें, पहली डेटा और दूसरी तकनीक है। इन दोनों में भारत के विज्ञान को नई बुलंदियों में पहुंचाने की ताकत है। डेटा विश्लेषण की फील्ड तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आज का भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है हम उसके नतीजे भी देखते रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में भारत तेज़ी से विश्व के टॉप देशों में शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विज्ञान के प्रयास तभी फल ला सकते हैं जब वे प्रयोगशालाओं से जमीन पर जाएं। पीएम ने आगे कहा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किए जाने के साथ ही विज्ञान के उपयोग से भारत के बाजरा और उनके उपयोगों में और सुधार किया जाना चाहिए। आज देश की सोच केवल यह नहीं कि साइंस के जरिए वुमेन एम्पावरमेंट करे, बल्कि वुमेन की भागीदारी से साइंस का भी एम्पावरमेंट करें। साइंस और रिसर्च को नई गति दें, यह हमारा लक्ष्य है। रक्षा मंत्री सियांग जिले में बोलेंग के पास सियोम ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के 1 महीने बाद उनका यह पहला दौरा है। सिंह सियांग जिले में बोलेंग के पास सियोम ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और सीमा सड़क संगठन बीआरओ की 27 परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। सियोम नदी पर बना 100 मीटर लंबा सियोम पुल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पुल है, क्योंकि यह वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूर दराज के क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने में सैन्य रणनीतिक लाभ भारत को देगा। आजकल देखिए भारत की महिलाएं कहाँ कहाँ नहीं पहुँच रही हैं। फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने इंडियन आर्मी के हवाले से बताया कि कैप्टन शिवा चौहान ने कठिन परिश्रम पूरा किया है, जिसके बाद उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने बताया कि कैप्टन शिवा चौहान को कुमार पोस्ट पर ऑपरेशनल रूप में से तैनाती मिली है और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली महिला अधिकारी हैं। बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर में स्थित कुमार पोस्ट 15,632 फीट की ऊंचाई पर है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के जवानों के बीच सियाचिन ग्लेशियर में कई बार टकराव भी देखने को मिला है। लीजिए आज के लिए घरेलू नुस्खा इस प्रकार से है। अगर किसी को गैस पेट पे बनती है या डकारें आती हैं या गैस पास करने में मदद नहीं मिलती है तो उसके लिए ये कारगर है। अब इसको कैसे लेना है, नेचुरल मिनरल से भरपूर सेंधा नमक लेना है हमें और उसको गुनगुने पानी और साथ में नींबू के रस के साथ लेना है, जिससे कि हमारे जो पेट फूलने की समस्या है वो दूर हो जाती है। साथ में अगर पेट में गैस बन रही है तो वो भी दूर हो जाती है। खट्टे डकार आ रहे हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं और ब्लोटिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसमें आराम मिलता है। पर इसमें एक चीज़ की ये है कि हार्ट या ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो इस नुस्खे को न अपनाएं, क्योंकि ऐसे मरीजों को नमक खाने की सलाह नहीं दी जाती है। तो अगर लेना भी है तो उनको डॉक्टर से पहले परामर्श लेना ज़रूरी है। आज का गोल्ड रेट इस प्रकार से है। 10 ग्राम गोल्ड का 22 कैरेट वाला रेट जो है वह 50,950 का है और 24 कैरेट गोल्ड रेट जो है आज मार्केट में 10 ग्राम का जो है 55,580 रुपये है।